आज की क्लास में पढ़ेंगे ए से लेकर के जेड तक रोज इस्तेमाल होने वाले वर्ब। वर्ब का मतलब क्या होता है ये मैं ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में करा चुकी हूँ। वर्ब जो है वो क्रिया कहलाती है हिंदी में, और बेसिकली डे टू डे लाइफ में जो भी हम काम करते हैं उसको डिफाइन करने के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल होता है मोर और लेस आप उसको वर्ब कहते हैं। ठीक है, जैसे हंसना, खेलना, रोना, गाना, आना, जाना, ये सब क्या है, ये सारे वर्ब्स हैं। तो अब वर्ब्स हमारे पास बहुत सारे हैं, ढेर सारे हैं, तो सबको याद करेंगे संभव नहीं है, लेकिन ये तो पॉसिबल है ना कि जो सबसे ज्यादा हमारी लाइफ में इस्तेमाल होते हैं, इन शॉर्ट जिन कामों को हम रोज अपनी लाइफ में ऑलमोस्ट करते हैं, उनसे संबंधित वर्ब्स को हम याद कर लें। तो आज की क्लास में इसी के ऊपर आज की क्लास होने वाली है। चलिए क्लास को शुरू करते हैं, और शुरू करने से पहले हे एवरीवन, वेलकम टू टुडेज क्लास। मैं हूं प्रीति मैम और आप देख रहे हैं इंग्लिश विद बी बैंकर। चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। क्लास को आगे बढ़ाने से पहले सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए। सबसे पहले आता है एडमायर। एडमायर का मतलब होता है प्रशंसा करना। अगर आप किसी की प्रशंसा कर रहे हैं तो आप उसको क्या कर रहे हैं, आप उसको एडमायर कर रहे हैं। ठीक है। आज्ञा देना, अनुमति देना, किसी को किसी चीज के लिए आज्ञा देना कि हाँ तुम ये कर सकते हो, तुम ये कर सकती हो, कहेंगे अलाउ। क्या कहेंगे? अलाउ। प्रकट होना या सामने आ जाना कहते हैं अपीयर। क्या कहते हैं? अपीयर। कहीं पर पहुंचना कहते हैं अराइव। क्या कहते हैं? अराइव। जैसे ना ट्रेन का अराइवल टाइम क्या है ना, ट्रेन कब आएगी, या ट्रेन अराइव्ड, इस तरीके से, है ना। तो पहुंचना कहीं पर यानी कि अराइव होना। पूछना, आस्क। पूछना, आस्क। जागना, अवेक। जागना, इसकी अंग्रेजी क्या होगी? इसकी अंग्रेजी होगी अवेक। गाली देना, कोई किसी को गाली दे रहा है तो वो क्या कर रहा है? वो अब्यूज कर रहा है। उसका एक्शन क्या है? वो अब्यूज कर रहा है। प्रोसेस क्या कर रहा है? वो अब्यूज कर रहा है। ठीक है, यानी कि वो सामने वाले को गाली दे रहा है। क्लियर? बन जाना या होना, बिकम, है ना, बिकम। शुरू करना किसी चीज को या शुरुआत करना किसी चीज की, बिगिन। क्या बोलेंगे? बिगिन। झुकना, बेंड या मोड़ना कह लीजिए, है ना, फोल्ड करना, बेंड, है ना, झुकना, बेंड। शर्त लगाना, बेट। शर्त लगाना, बेट। दांत से काटना, बाइट। बाइट। याद रखिएगा, जब भी काटने के लिए दांतों का इस्तेमाल हो, चाहे आपके खुद के दांतों का इस्तेमाल कर रहे हो या किसी कीड़े ने काट लिया हो, तो वहां पर बाइट वर्ड का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कि मस्कीटो ने काटा, मच्छर ने काटा तो मस्कीटो बाइट। ठीक है, अगर पंछी थोड़ी काटते हैं, पंछी ने काटा नहीं, मतलब अगर मधुमक्खी ने काटा तो बी बाइट। ठीक है। स्नेक बाइट, सांप ने काटा, स्नेक बाइट। क्लियर? खून बहना, ब्लीड। आशीर्वाद देना, ब्लेस, है ना। जैसे कोई छींकता है तो हम कहते हैं ना ब्लेस यू। क्या कहते हैं? ब्लेस यू। मतलब उसको हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं कि मतलब भगवान आपका भला करे, है ना। अब हम उसको आशीर्वाद जैसा दे रहे हैं, ब्लेस कर रहे हैं उसको। ठीक है, और बड़े तो देते ही हैं हमें आशीर्वाद, है ना, तो वो ब्लेस से ही वर्ड बनता है फिर ब्लेसिंग, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। फूंक मारना या हवा का बहना, ब्लो। दोनों ही सूरतों में ब्लो वर्ड का यूज होगा। एक, जब आप फूंक मार रहे हो तो भी क्या कर रहे हो? आप ब्लो कर रहे हो। जब हवा बहुत बढ़िया चल रही है तो विंड जो है वो ब्लोइंग हो रही है ना, तो ब्लो वर्ड से ही ब्लोइंग बनता है, आगे V4 बनता है। ठीक है, तो दोनों ही जगहों पर ब्लो वर्ड का यूज आप कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। उबलना, बॉइल। बॉइल। देखो बहुत सारे वर्ब जो है ना वो ऐसे भी होते हैं जो इंस्ट्रक्टिव होते हैं, मतलब जिनका इस्तेमाल आप प्रॉपर एक वाक्य के जैसा कर सकते हो। ठीक है, जैसे
बॉयल की अगर बात करें तो आप सिंपली कह सकते हो कि बॉयल इट, है ना। तो या फिर सिंपल बॉयल भी कह सकते हो। तो ये ना एक इंस्ट्रक्शन के जैसा जाता है कि उबालो, है ना। तो कुछ कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं वर्ब में, कुछ कुछ वर्ब एक्चुअली ऐसे होते हैं जो ना ही सिर्फ वर्ब के जैसा यूज होते हैं बल्कि अपने आप में ही एक प्रॉपर सेंटेंस होते हैं। ठीक है, उधार लेना बोरो, तोड़ना ब्रेक, सांस लेना ब्रीथ, लाना कोई चीज लेकर के आना ब्रिंग, किसी चीज को बनाना या किसी चीज का निर्माण करना बिल्ड, जला डालना या गर्म होना कोई चीज, है ना, बर्न, है ना, बर्न, खरीदना बाय, BUY पढ़ते हैं इसको लेकिन बाय है। ठीक है, बुलाना कॉल, बुलाना, है ना, ऐसे कहते हैं ना, बुलाना कह लीजिए, या आज के संदर्भ में कहें तो फोन करना किसी को, तो कहते हैं ना यार इसको कॉल करो तो, है ना। फोन पे भी तो बुलाते ही है ना, मतलब उसको याद करते हैं बेसिकली, लाइक इन अ नटशेल जो है मतलब वही निकल जाता है। ठीक है, बुलाना यानी कि कॉल, सकना कैन, देखभाल करना केयर, उठाना कैरी, पकड़ना कैच, धोखा देना चीट, इसलिए कहते हैं ना अरे एग्जाम में चीटिंग मत करना, चीट का ही V4 है चीटिंग। ठीक है, धोखा देना, जालसाजी करना, है ना, चीट, चुनना या पसंद करना चूज, साफ करना या खाली करना क्लीन। जैसे आपने देखा होगा मोबाइल पे आपके जब मेमोरी भर जाती है तो क्या आता है मोबाइल पे, क्लीन अप योर स्पेस, है ना। तो साफ करना, है ना, खाली करना, बेसिकली क्या कहना चाह रहे हैं, खाली करो मोबाइल, जगह जो है वो अब नहीं है दूसरे चीजों के लिए, है ना, खाली करना, बंद करना या समाप्त होना क्लोज, आना या पधारना, कोई पधारा है ना, क्या कहते हैं कम। कम जो है अपने आप में एक वाक्य भी है, आप सिंपली कह सकते हैं कम, मतलब सामने वाला समझ जाएगा आप उसको आने के लिए बोल रहे हैं, आओ। और इसमें तुम आओ ये छुपा हुआ है, तुम जो है ये छिपा हुआ है। हिंदी में भी हिंदी में तो कहते हैं आ जाओ या आओ, हिंदी में भी छुपा हुआ है, इंग्लिश में भी छुपा हुआ है। ठीक है, पूरा करना कंप्लीट, खाना बनाना कुक, नकल करना अनुकरण करना कहते हैं कॉपी, है ना, किसी का देख करके कुछ करना कॉपी, कीमत चुकाना या कीमत कॉस्ट, कॉस्ट, गिनना काउंट, पार करना क्रॉस, रोना या चिल्लाना क्राई, काटना या चीरना कट, धोखा देना डिसीव, सजाना डेकोरेट, मरना डाई, भाग करना या अलग करना डिवाइड। इसीलिए कहते हैं ना कि अंग्रेज जब भारत में आए थे तो उन्होंने क्या किया था, डिवाइड एंड रूल, है ना, दो लोगों को, दो गुटों को, दो लोगों को अलग किया और रूल किया। तो डिवाइड का मतलब क्या हुआ, अलग करना या भाग करना। करना या करो इस्तेमाल होगा डू, सपना देखना या सिंपली सपना ड्रीम, पानी का सेवन करना या मदिरा का सेवन करना या कोई भी चीज पीना फॉर दैट मैटर, उसको ड्रिंक कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, ड्रिंक, है ना। जैसे आपको कहना है कि पानी पी लो तो ड्रिंक वाटर, ठीक है, दूध पी लो ड्रिंक मिल्क, क्लियर। कोई भी पेय पदार्थ हो, ड्रिंक जो है पीने के प्रोसेस को कहते हैं, एनीथिंग, क्लियर। चलाना ड्राइव, चार चक्का चलाना या उससे ऊपर के गाड़ियों को, वाहन को चलाना को ड्राइव कहते हैं। टू व्हीलर जो होते हैं जैसे स्कूटी हो गया, बाइक हो गया, फॉर्मूला बाइक हो गया, ये इसको राइड कहते हैं। ट्रेन जो चलाते हैं उनको लोको पायलट कहते हैं, और फ्लाइट जो चलाते हैं मतलब जहाज जो चलाते हैं हवा में उड़ने वाला, उनको पायलट कहते हैं, और जो पानी में चलने वाला जहाज चलाते हैं उनको सेलर कहते हैं। ठीक है, कैप्टन बेसिकली, सेलर तो वो हो गए जो जाते हैं उसमें काम वाम करते हैं, तो कैप्टन उसको कहते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में। सुखाना यानी कि ड्राई, कमाना अर्न, खाना या भोजन करना ईट, आनंद लेना एंजॉय, उत्तेजित होना एक्साइट, कहते हैं ना कि आई एम वेरी एक्साइटेड, मुझे बहुत एक्साइटमेंट है, मतलब उत्तेजित, आप कुछ संभल नहीं रही है भावनाएं, उस टाइप का फीलिंग जब होता है तो कहते हैं एक्साइट।
क्षमा करना या माफ करना एक्सक्यूज, असफल होना फेल, गिरना फॉल, डरना फियर, महसूस करना फील, लड़ना फाइट, ढूंढना या खोज करना फाइंड, खत्म करना या पूरा करना फिनिश, भूलना फॉरगेट, क्षमा करना फॉरगिव, हासिल करना गेन, प्राप्त करना गेट, देना गिव, निकल जाना या चले जाना या जाओ इंस्ट्रक्शन के तौर पर गो वर्ड का यूज होता है, बढ़ना पनपना, विकसित होना ग्रो, राह दिखाना या मार्गदर्शन करना गाइड, लटकाना या टांगना हैंग, रखना या पास होना हैव नहीं तो हैज। इसके कॉन्सेप्ट के ऊपर जो है क्लास ऑलरेडी आ चुकी है, तो आप उसको देख लीजिएगा। रखना या पास होना, हेट घृणा करना, सुनना हियर, सहायता करना या सेवा करना, मदद करना हेल्प, छिपाना हाइड, मजबूती से पकड़ना होल्ड, क्षति पहुंचाना या चोट पहुंचाना हर्ट, नजरअंदाज करना या अनदेखा करना इग्नोर, कल्पना करना या अनुमान करना इमेजिन, सूचित करना इन्फॉर्म, अपमान करना इंसल्ट, जुड़ना या शामिल होना ज्वाइन, कूदना या उछलना जंप, रखना कीप, खटखटाना नॉक, जानना या पता होना नो, सीखना लर्न, छोड़ना लीव, झूठ बोलना लाई, पसंद करना या चाहना लाइक, सुनना या ध्यान देना लिसन, रहना लिव, देखना या ध्यान देना लुक, खो देना लूज, बनाना मेक, शादी करना मैरी, अर्थ होना या मतलब होना किसी चीज का मीन, मिलना मीट, चूक जाना मिस, जैसे निशाना चूक जाता है ना, तो अरे निशाना चूक गया, मिस हो गया, टारगेट मिस हो गया, ठीक है, मिस, या चूक जाना या याद करने को भी मिस कहते हैं, ठीक है, कि मिस कर रहा हूं, मिस कर रही हूं, ठीक है। गलती करना मिस्टेक, मिलाना या दो चीजों को, अलग अलग चीजों को एक साथ मिला देना मिक्स, चलना या हिलना मूव। क्लियर? तो ये थे कुछ ऐसे वर्ब जो हमारी रोजमर्रा की लाइफ में हम लोग इन एक्शंस को परफॉर्म करते हैं ये सारी चीजें, तो इन्हें ये रोज इस्तेमाल होने वाले वर्ब हैं। इनका इस्तेमाल क्योंकि रोज होता है, तो अंग्रेजी भी हमें रोज बोलनी है, तो इनको याद करना पड़ेगा और जरूर से याद करना पड़ेगा। कौन कौन से लोग याद कर रहे हैं कमेंट करके मुझे बताइए, और क्लास बढ़िया लगी है वो भी मुझे कमेंट करके बताइए। क्लास को लाइक और शेयर जरूर किया करें। इसके अलावा अगर आप पहली बार इस चैनल पर आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लें, ताकि आगे से जो भी क्लास आए आपको पता लग जाए। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कोई स्पोकन इंग्लिश की कोर्स करना तो आप कर सकते हैं बेसिक से प्रो की कोर्स। अंग्रेजी पढ़ने की कोर्स करना चाहते हैं तो इंग्लिश रीडिंग की कोर्स कर सकते हैं, इंग्लिश ग्रामर की कोर्स कर सकते हैं अगर आपको ग्रामर अपना स्ट्रांग करना है बेस उसका तो। इसके अलावा हमारी ई बुक्स भी आप ले सकते हैं। ये सारी चीजें मिलेंगी आपको हमारी ऐप, जो कि मिल जाती है आपको गूगल प्ले स्टोर पर। वहां पर हमारी ऐप है बी बैंकर इंग्लिश, उसको डाउनलोड और इंस्टॉल करें ऐप पर जाकर, गूगल प्ले स्टोर पर जाकर के। फिर न्यू स्टूडेंट पर रजिस्टर करें, नंबर, ईमेल आईडी और फोन नंबर डाल करके रजिस्टर कर लें। फिर ऐप बहुत आसान है। स्पोकन का कोर्स करना है तो यहाँ चले जाएं, रीडिंग का कोर्स करना है तो यहाँ चले जाएं, ग्रामर का कोर्स करना है तो यहाँ चले जाएं, बुक्स चाहिए, फ्री कोर्स चाहिए, सारी चीजें बहुत आसानी से आपको मिलेंगी। जो भी कोर्स आप करना चाहते हैं उसका आप डिटेल देख सकते हैं, डेमो देख सकते हैं, बाय नाउ पर क्लिक करके बाय कर सकते हैं। गूगल पे, फोन पे, पेटीएम किसी का भी इस्तेमाल करके आप यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं, और पेमेंट होने के साथ ही इमीडिएटली आपके कोर्स जो है वो चालू हो जाती है। आप उसी मुहूर्त से जो है, उसी मोमेंट से जो है आप क्लास को अटेंड करना शुरू कर सकते हैं। क्लास की आपके नोट्स भी मिलती है आपको, साथ ही आपको होमवर्क मिलता है, उसके आंसर शीट्स भी आपको पीडीएफ नोट्स में मिल जाती है। इसके अलावा भी कोई दिक्कत होती है तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके
पूछ सकते हैं कि या बता सकते हैं कि हमें ये वाली दिक्कत हो रही है, तो हमारी टीम बैठी है आपकी सहायता के लिए, वो जरूर आपकी सहायता करेगी। तो आप व्हाट्सएप मैसेज जरूर करें। इसके अलावा इस वेबसाइट पे जाके भी हमारी ई बुक्स को ले सकते हैं। ऐप से ई बुक लें या वेबसाइट से ई बुक लें, दोनों ही सूरतों में इनको डाउनलोड जरूर कर लिया करें अपनी फोन पर, ताकि ये आपके फोन पर हमेशा आजीवन यानी कि लाइफ टाइम बने रहे। इनकी वैलिडिटी लाइफ टाइम है। इसके अलावा व्हाट्सएप का ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लें, टेलीग्राम का चैनल जरूर ज्वाइन कर लें। इनकेस अगर आप क्लास यूट्यूब पर आपको नहीं दिखती है तो आप जो है टेलीग्राम नहीं तो आप व्हाट्सएप के ग्रुप में भी क्लास को देख सकते हैं, अटेंड कर सकते हैं। और इसके अलावा मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून टू इंग्लिश विद बी बैंकर।